जिस वक्त गोला लगा तो हमारे एक बहन है मेरी, एक पोती है मेरी, वो हटफेल होने लगी थी और मैंने उनके कानों पे जो एक चादर बांधी, बांध कर उनको अंदर में रखा। तो इस वक्त तक हमारे यहाँ पटवारी साहब हमारे जो लीडर हैं, इस वक्त हमारे गांव में कोई शख्स नहीं आया है। ये एरिया है जनाब इस्लामाबाद गांव, इस्लामाबाद महल्ला काई वाला, लाडी वाला, वार्ड नंबर 5, 6, 7 जी। जितनी शेलिंग इस दफ़ा इन 3 वार्डों में हुई है जी, इतनी कभी इससे पहले भी मैंने 4-5 जंग देखे हैं, लेकिन कभी नहीं हुई है। इस वक्त 5, 6, 7 मकान जो हैं वार्ड नंबर 5, 6 और 7 के बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें रहाइश का कोई ज़रिया नहीं है। इस वक्त हमारे 5-6 घर के आदमी जो हैं वो इस वक्त दूसरे घरों में रह रहे हैं, दर बदर हुए हैं, बच्चे भी दर बदर हैं, माल मवेशी भी दर बदर हुआ है। इस वक्त तक मैं आज मीडिया वालों की वसालत से ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस गांव में, पछड़े हुए गांव में मीडिया वाले पहुँचे और आज कितने दिन हो चुके, हमारा कोई इंतजामिया, कोई लीडर और कोई शख्स इस वक्त तक हमारे गांव में इस्लामाबाद महल्ला काई वाला में नहीं पहुंचा है। और जिस वक्त ये शेलिंग हुई है जनाब, हमारे बच्चे परेशान हुए और हटफेल होने लगे थे। हम एक दूसरे मेरे मकान में इस वक्त 3 घर के आदमी इकट्ठे थे जी। जो आपने इस वक्त देख कर आए हैं गोला कहाँ बजा है जी। जिस वक्त गोला लगा तो हमारे एक बहन है मेरी, एक पोती है मेरी, वो हटफेल होने लगी थी और मैंने उनके कानों पे जो एक चादर बांधी, बांध कर उनको अंदर में रखा। तो इस वक्त तक हमारे यहाँ पटवारी साहब हमारे जो लीडर हैं, इस वक्त हमारे गांव में कोई शख्स नहीं आया है। इस वक्त तक और गांव में जाते हैं जी, लेकिन हमारे गांव में इस वक्त तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। मैं आपकी वसालत से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आपने आज हमारे यहाँ गांव में तकलीफ़ उठाकर यहाँ पहुँचे हो और हमारी रोदात सुनने के लिए और हमारा जो गोलाबारी हुई है उसको देखने के लिए, मकानों को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक बात बताएं, ये शेलिंग जो 2-3 दिन यहाँ पे लगातार रही, तो किस दिन ज़्यादा नुकसान हुआ यहाँ पे? ये नुकसान हुआ जनाब जो आज 13 तारीख है जी, 11 तारीख को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये एरिया अक्सर पहले भी यहाँ पे शेलिंग होती थी जी। ये एरिया पहले भी इस एरिया में शेलिंग वगैरह होती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा शेलिंग हुई या जो वहाँ से शेलिंग होती थी, जो इस बार मोर्टार या जो बम डाले गए वो बड़े थे छोटे थे, वो मुझे पूरा मज़ीद आप बताएं। बम जो थे जनाब वो बड़े बम लगे हैं और हमारे इस गांव में शेलिंग ज़्यादा इसलिए हुई है कि जो गाड़ी लेकर उन्होंने यहाँ से आकर फायर किया मेरे मकान से, उसका रेंज जो लिया उन्होंने, तो हमारे पूरे गांव में शेलिंग ज़्यादा हुई है। मुझे ये बताओ, इसमें माली नुकसान तो हुआ, क्या जानी नुकसान भी हुआ? माली जानी नुकसान से बच गए जी, मकानों का नुकसान हुआ है, बाकी माली जानी नुकसान जड़ा है वो कोई नहीं हुआ है हमारे यहाँ। वो अल्लाह का बहुत करम हुआ है और साईं बाबा का करम हुआ है, यहाँ माली जानी नुकसान से बच गए हैं। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से या इस वक्त जो एमएलए साहब हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ एमएलए साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी, कि हमारे यहाँ पूरी टीम भेजकर जो तहकीकात की जाए, जहाँ जहाँ नुकसान हुए हमें नुकसानात मिलने चाहिए। जिन लोगों के मकान नुकसान हुए उनको मकानों का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इस वक्त ये जिस मकान पे हम खड़े, आप जनाब ने देखा है यहाँ ये मकान, ये एक मजदूर शख्स है जिनको जाता है शाम को जो कमा कर अपने बच्चों के लिए कम से कम भी लाख रुपया खर्च किया है। अब उसका मकान उड़ गया है, वो कहाँ से बनाएगा, क्या करेगा, वो कहाँ रहेगा। इसलिए गवर्नमेंट, आम इंसान का बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ है जनाब।